ये सवाल एमटीएस 2024 में आया। देखो भाई साहब, ये कह रहा है कि 12% और 18% के समतुल्य छूट का मान बताओ क्या होगा। बता सकते हो आप? बताओ जरा, बोल दो जरा विवेक सिंह। यार उत्तर बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा था, आपने किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी और उसको 12 कम किया, यानी आपने 88 कर दिया। 88 कर दिया। अब आपने 18 कम किया, यानी आपने 82 कर दिया। 82% है तो मैंने परसेंट को पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाना पड़ेगा, परसेंट है ना भाई। परसेंट है, मैंने 88 का 100 में से 12 गए तो 88, और 88 का 18 परसेंट था तो मैंने कहा वो 82% रह गया। अब आपने देखा कि इन दोनों का सम 10 है, तो 8 दूनी गुणा करके क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 8 तीन 72। यानी मैंने कह दिया कि जी ये इतने परसेंट रह जाएगी, ये चीज इतने परसेंट। 2% थी ना, तो मुझे तो एक को परसेंट रखना था और दूसरे को परसेंट हटा दिया मैंने, तो 100 से भाग कर दिया, तो ये 72.16% रह गई। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि 100 में से अगर मैं घटाऊं तो 27.84% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। 12-18 से भी सक्सेसिव लगा के, बट मेरे को तो भी ये ट्रिक सिखानी है, मेरे को तो ये ट्रिक सिखानी है, वरना 12 और 18 से कर ही देता मैं तो। -12 करता, -18 करता, और फिर 12 गुणा 18 करता, या 12 + 18 -12 गुणा 18 करता। बट मुझे लगता है कि 12 गुणा 18 से ज्यादा आसान 88 गुणा 82 है, क्योंकि मैंने अभी सिखाया आपको। 8 दूनी 16, 8 तीन 72। आप मौखिक नहीं कर पाएंगे क्या ये काम? ये काम आप ओरली कर सकते हैं। 12 इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी साथ में बता देता हूं, ताकि कल को किसी को ये ना हो कि यार ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, तो वो भी जान लो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है जी 12 + 18 -12 गुणा 18 बटे 100। अब 12 और 18 कितना होता है, 30। अब 12 और 18 की गुणा कैसे करेंगे? अगर आप वैसे करने जाओगे तो मुश्किल होगा। आप ऐसा करो, इसका 9 इधर ले आओ। तो आपने कहा 12 9 108 होगा और गुणा 2। अब 108 को 2 से गुणा करेंगे, 216 को 100 से भाग करेंगे, 2.16 आएगा। यानी ये कितना आ गया, 27.84% इक्विवेलेंट डिस्काउंट। बट मेरे को भी आपको क्या सिखाना था, मुझे ये गुणा सिखानी थी, और ये जरूरी थी गुणा। बहुत बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, एक ही जगह नहीं पड़ेगी, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे ये सवाल आया है सीएचएसएल 2022 में, ये देख लो भाई। ये कह रहा है एक देश की जनसंख्या में क्रमशः 23%, 27% की 2 बार वृद्धि के बाद उसकी जनसंख्या 21,242 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या का पता लगाओ। जनसंख्या बढ़ रही है, 123% हो जाती है, 123%। दोबारा में 127% हो जाती है, तो मैं 127 को परसेंट हटा के 1.27% लिख लूं। परसेंट हटा दिया मैंने इसका, एक जगह परसेंट लिखा रहने दिया, क्योंकि मुझे तो परसेंट में ही चाहिए उत्तर, परसेंट का स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो आपने कहा कि गुणा करना बड़ा आसान है, 7 तिया 21, और 12 की 13 से गुणा होगी तो 156। तो उससे कि इतनी हो गई है, कितनी हो गई है जरा बताना। तो आपने कहा जी 312 और 42 हो गई। आपने बहुत ध्यान से देखा, 21 दूनी 42 है और 156 दूनी 312 है, यानी ये इसका 200 गुना है। 200 गुना है, तो मैंने कहा फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 200 गुना करेंगे तो 20,000 थी जी जनसंख्या। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि कई बार ये आपका काम आसान करेगी, आपको मन है